देखो क्या पढ़ने जा रहे हैं, कल तक अपन पढ़े थे रस समीकरण मितीय दोष, जिसमें हम क्या पढ़े थे, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकलिन दोष। शॉर्ट की दोष का एकदम फटाक से रिवीजन मारो जल्दी से। शॉर्ट की दोष का बस बोलो, उसके बाद फ्रैंकलिन का ऑटोमेटिक बोल सकते हो। बोलो शॉर्ट की दोष का जल्दी से बोलो। हाँ बोलो। ये किस में पाया जाएगा, आयनिक क्रिस्टल में। शॉर्ट की दोष सेकंड क्या था, शॉर्ट की दोष कई प्रकार, ये एक प्रकार का बिंदु दोष। थर्ड बोलो, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, ज्यादा था, मतलब अधिक इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पाया जाएगा। अभी क्या आप लोग क्या बोले, फोर्थ बोलो। ये कैसा दोष है, रस समीकरण मितीय दोष है। पांचवा बोलो, धन आयन तथा ऋण आयन समान संख्या में बाहर चले जाते हैं। अब समान संख्या में बाहर जा रहे हैं तो इनका क्या बोलना चाहिए, घनत्व में कमी होगा, इनके घनत्व में कमी होगा। और कुछ था क्या, मैंने 10-10 याद करने के लिए बोला था। क्या डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और बोलो, धन आयन तथा ऋण आयन का आकार क्या रहना चाहिए, समान। तो इस तरह से इसके जस्ट अपोजिट क्या था, फ्रैंकलिन दोष था। कहने का मतलब उसमें क्या हो रहा था कि जो कोई भी आयन, मेनली कौन सा आयन, धन आयन, कहाँ पे चला जाता था, इससे डेंसिटी कम होगा क्या, यही सारी चीजें थी। अब आज पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और समीकरण मितीय दोष, समीकरण मितीय दोष। और इस समीकरण मितीय दोष में मैंने कब क्लासिफाई कर दिए थे, धातु आधिक्य पढ़े, धातु आधिक्य। धातु आधिक्य कितने टाइप से हो सकता है, धातु आधिक्य 2 टाइप से। फर्स्ट क्या, ऋण आयन न्यूनता, और सेकंड क्या है, धातु या क्या होना चाहिए, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त क्या, धन आयन। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे किसको, ऋण आयन न्यूनता को, हेडिंग लगा लो, ऋण आयन न्यूनता, ऋण आयन न्यूनता। ठीक है, या एन आयन डेफिशिएंट जिसको बोलते हैं। ठीक है, एन आयन डेफिशिएंट, बहुत इजी है ये। जैसे देखो हम क्या करते हैं, क्रिस्टल बना लेते हैं। टेस्ट के लिए रेडी रहना, चैप्टर पे खत्म होने के तुरंत बाद में टेस्ट होगा। उसमें कोई बहाना नहीं मारेगा, भैया मैं नहीं आ रहा था, मैं नहीं आ रही थी, ऐसा कोई बहाना मत मारना। तुम्हारे पास पूरा टाइम है, तुम तैयारी कर सकते हो, जितना तैयारी करना है तुम कर लो। अगर तुम लोग टॉपिक नहीं पढ़ रहे हो, इतने सारे वीडियोस हैं, देखो कुछ भी करो, लेकिन वो तैयारी करो, बुक पढ़ो, कुछ भी करो, लेकिन तुमसे तैयारी हो जाने चाहिए। ठीक है, इस तरह से मान के चलते हैं क्रिस्टल है, और ये क्रिस्टल किसका है थोड़ा समझ लेना, उसके बाद आप क्या करना, नोट करना। ठीक है, ऋण आयन न्यूनता 2 तरह से हो सकता है हमारी, धातु आधिक्य कितने टाइप से हो सकते हैं, 2 टाइप से। अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी क्रिस्टल में दोष उत्पन्न कैसे कैसे हो सकता है। तो हमने देखा रस समीकरण मितीय दोष उत्पन्न हो सकता है, क्रिस्टल से एक धन आयन एक ऋण आयन बाहर चला जा रहा था, उसमें भी दोष उत्पन्न हो गया। ठीक है, सेकंड क्या था कि कोई धन आयन अपनी नियत स्थान को छोड़ के कहां चला जा रहा था, अंतराकाश को पास चला जा रहा था। इस टाइप से हमने देख लिए थे। आ रहा समीकरण मितीय दोष में क्या होगा, उसमें क्या हो रहा था, अनुपात में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अभी क्या होगा, अनुपात में चेंजेस आएगा। अब ये कैसे चेंजेस आएगा, इस चीज को अपन समझेंगे। तो उसको बोलते थे असमीकरण मितीय दोष। असमीकरण मितीय दोष को हमने क्लासिफाई कर लिया था। आज पढ़ेंगे कौन सा, धातु आधिक्य। धातु आधिक्य कैसे हो सकता है, अगर ये मैं इसको बोलूं तो ये बड़ा कैसे हो सकता है, ये मार्कर बड़ा कैसे हो सकता है, इसके सामने मैं कोई छोटा मार्कर रख दूं, इतना छोटा मार्कर रख दूं तो इसका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। अपन ऐसा बोल सकते हैं, बिल्कुल कंपेयर ही करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इस टाइप के क्रिस्टल में सपोज करके चलते हैं, अपने पास एक क्रिस्टल है NaCl। आप लोग एक स्टोरी सुने थे कि अभी जस्ट 1 साल पहले ज्योति मौर्य नाम की, नहीं सुने थे क्या, ज्योति मौर्य, गुड, कौन बोला, हाँ वही ऑफिसर। ठीक है, उनके बारे में सुने थे,
नहीं सुने थे, बिल्कुल नहीं सुने थे, नहीं सुने थे। अरे ज्योति मौर्य करके तुम लोग नहीं सुने थे? जो हाँ याद आ गया। तो ये कौन है? ये उन्हीं लोग हैं, ठीक है, ये उन्हीं लोग एन और सी हस्बैंड वाइफ छोड़ के चल। हाँ आया समझ में? ये हस्बैंड वाइफ, ये कौन है? हस्बैंड वाइफ। और ये कौन है? ज्योति अंसारी। किसी का नाम ऐसे इंडिकेट नहीं करना चाहिए, मान के चलते, ठीक है। ओके, अब क्या हुआ? ऐसा क्रिस्टल रखा था मस्त, बसा भुसाया घर, बसा भुसाया घर, सोडियम क्लोराइड, तो समझ रहे हो? हस्बैंड जी उनके वाइफ, हस्बैंड जी उनके वाइफ, समझ रहे हो? ये एक सॉलिड प्रॉपर घर था इनका, ठीक है, खुश हैप्पी थे एकदम, फुल पैसा वाला। अब इनका अधिकारी ठीक है। अब इधर से क्या हुआ? इसके वो है ना, इधर से क्या किए? घूमते हुए इसके घर के आसपास ऐसे मंडराने लगे, इसके घर के आसपास मंडराने लगे, मस्त एकदम वीआईपी गाड़ी में, एकदम वीआईपी गाड़ी में क्या कर रहे हैं? ये मंडरा रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ठीक है, गाड़ी में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं, इधर 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 चक्कर लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। तो फिर क्या होगा? भैया कोई ऑफिसर, अच्छे रैंक का ऑफिसर है, ठीक है, इधर से क्या हुआ? ये घूमते इसके घर के आसपास इधर क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। इधर से कौन है? सी है, ये क्या करेगा? इसको बोलेगा बाबा मैं तेरे साथ नहीं रहेगा, मैं तेरा साथ छोड़ देगा। तो ये भाई साहब क्या बोलेगा? ये अरे खबर छोड़ भी बोल रहे, मैं कैसे करूँ मैं? तो ये क्या करेगा? ये जो सीएल है ना, सीएल, ये निकल के भागेगा इसके साथ, समझ रही हो? अल्टी कौन किसके साथ? सोडियम के साथ। समझ रहे हैं इस चीज को? क्या करते हैं किसी क्रिस्टल संरचना में, जब हम किसी सोडियम के वाष्प को प्रवाहित करते हैं, समझ रहे हो तुम लोग? ये सोडियम का वाष्प क्या हो रहा है? ऊपर से जा रहा है, तो ये क्लोरीन धोखेबाज निकलेगा। क्या निकलेगा? मैं लिख दूं इधर, धोखेबाज। क्या निकला? धोखेबाज निकला। और वो फिर निकल जाएगा कहाँ पे? वो निकल जाएगा कहाँ पे? इस सोडियम के साथ। तो क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। क्या बना लिया? सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या की कमी हो गई है? क्लोरीन की। तो ये क्या करता है पता है? ये भी चालाक आदमी है, हार्दिक पांड्या जैसा। NACL कैसा है? हार्दिक पांड्या जैसा। पूरी प्रॉपर्टी मतलब किसके नाम पे? माँ के नाम पे। जा भागना है तो जा। तो क्या हुआ? जितना भी ये प्रॉपर्टी था इस क्लोरीन के पास, देख नोनी जाना है तो चुपचाप जा, पूरा पैसा छोड़ के जा, पूरा पैसा छोड़ के। इतना चाह जाए मतलब क्या है? पैसा ही तो है, तभी तो इतना अकड़ रहे हैं, ये बोल सकते हैं, ठीक है, पूरा पैसा लेके मैं भाग जाऊंगी। तो ये क्या बोलता है? पैसा छोड़ के जाओ नोनी। तो इसको बोलते हैं एफ केंद्र। क्या कहते हैं? एफ केंद्र, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जब किसी क्रिस्टल संरचना में, किसी आयनिक क्रिस्टल पे हम सोडियम वाष्प को प्रवाहित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? सोडियम वाष्प। तो इसके अंदर का जो नेगेटिव आयन है वो इस सोडियम को छोड़ के कहां चला जाता है? उस सोडियम के साथ चला जाता है। अपन ये बोल सकते हैं क्रिस्टल संरचना को छोड़ के उस सोडियम वाष्प के साथ क्या हो जाता है? बाहर चला जाता है। और जब बाहर चला जाता है तो इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह पे छोड़ जाता है या ट्रैप हो जाता है। अपन ये बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन है उस जगह पे क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। और इसी को ही बोलते हैं, इस जगह को बोलते हैं क्या? एफ केंद्र। एफ केंद्र क्या करता है? किसी क्रिस्टल के रंगीन होने को बताते हैं। जिसमें एफ केंद्र पाया गया या जिस भी एफ केंद्र में इलेक्ट्रॉन ट्रैप रहेगा वो पूरा क्रिस्टल कैसा हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रंगीन हो जाएगा। तो तुमको समझ में आएगा ये टॉपिक छोटा सा? जब किसी सोडियम वाष्प या लिथियम क्लोराइड को, अब मान के चलो ये क्या है? ये एक स्टोरी था, NaCl था। सेकेंड स्टोरी अभी जो 10 में है अपन उसको भी बोल सकते हैं। समझ लो, तुम लोग नहीं इंडिकेट नहीं करता मैं, ठीक है। साफ कर दें इसको, इसके बारे में थ्योरी लिख दिया, लिखो थ्योरी। ऋण आयन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने का, लिखो क्रिस्टल के
क्रिस्टल के कुछ ऋण आयन, क्रिस्टल के कुछ ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं, परंतु अपने इलेक्ट्रॉन को रिक्तिका में छोड़कर जाते हैं। रिक्तिका में छोड़कर जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहती है। ठीक है, नोट लिखना, ऋण आयन के क्रिस्टल से बाहर चले जाने पर क्या हो जाता है बताओ। अब ऋण आयन यहाँ से बाहर चला जाएगा तो जितना सोडियम था उतना क्लोरीन रह पाएगा क्या? नहीं रह पाएगा। बाहर चले जाने पर क्या बोल सकते हैं? सोडियम आयंस की संख्या बढ़ जाती है, बोल सकते हैं बढ़ जाती है, या यहीं पे लिख सकते हो क्लोरीन आयन की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसी को ही क्या बोला जाता है? अरसमीकरण दोष कहते हैं। ओके, इसी को क्या बोलते हैं? अरसमीकरण दोष है। डायग्राम बना के रख दो। क्यों छोड़ रहे हैं जगह को तुम समझ रहे हो। यहाँ पे मैंने सीधा क्या लिख दिया? क्रिस्टल के कुछ ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, या फिर यही भी आप लिख सकते थे जब समान आयन की वाष्प को क्रिस्टल में प्रवाहित किया जाता है। क्रिस्टल में प्रवाहित किया जाता है तो क्रिस्टल के कुछ ऋण आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। कोई पे लिख लो ज्यादा बेटर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने जा रहे हैं हम लोग, मोस्ट टाइम पे चीज लिखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट एकदम यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन जिस स्थान पर ट्रैप हो जाता है, जिस स्थान पर क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाना मतलब रुक जाना। ट्रैप हो जाता है या रुक जाता है? ट्रैप हो जाता है। उस स्थान को क्या बोलते हैं? एफ केंद्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एफ केंद्र। ठीक है, एफ केंद्र कहते हैं। यह रिक्ति रंगीन होती है और यही रंग के लिए रीजन होता है। एफ केंद्र रंग के लिए उत्तरदायी होता है। रंग के लिए क्या होता है? उत्तरदायी। ठीक है,
ये डायग्राम हो गया? नहीं। इधर हो गया, ये हो गया, ठीक है। अरे कोशिश ये करना कि तुमको नोट करने की नीड ना हो। तुमसे अगर कोई पूछ दे ना धातु आधिक्य कैसे हो सकता है, बताओ कुछ। धातु आधिक्य कैसे होगा, बोलो बोलो कैसे होगा धातु आधिक्य? धातु आधिक्य दोष कैसे तुम बता सकते हो, बोलो। तुम बोल नहीं पाते। तुम लोग का नेक्स्ट संडे में बता रहा हूँ, तुम लोग का मैं क्या लूँगा, यही पे सेमिनार लूँगा मैं। सबको टॉपिक दे देगा मैं, सब लोग यहाँ पे आके मेरे को एक्सप्लेन करोगे। नहीं भैया ये मत बोलो, तुमको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो बोलो धातु आधिक्य कैसे हो सकता है, कुछ बोलो। सुमन बोलो, धातु आधिक्य कैसे हो? मैं भगा दूंगा, दिमाग मत खराब करो, बोलो। बिना देखे बोलो, बिना देखे बोलो। कैसे हम किस, देखो यार क्रिस्टल में क्या है, समान संख्या में धन आयन, समान संख्या में ऋण आयन। धन आयन को अपन को क्या करने हैं, ज्यादा कर रहे हैं। कितने टाइप से कर सकते हैं, 2 टाइप से। एक क्या कर सकते हैं कि धन आयन की संख्या को बढ़ा दें, धन आयन की संख्या को जबरदस्ती बढ़ा दें, या फिर क्या कर सकते हैं ऋण आयन की संख्या को घटा सकते हैं। यही हो सकता है। तो हमने क्या सीखा, धातु आधिक्य, धातु आधिक्य। अरे यार ऋण आयन को क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, वही ना। कैसे बाहर किए बताओ? समान वाष्प, जब हम किसी सोडियम वाष्प, जैसे सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर है, सोडियम क्लोराइड का, तो वहाँ पे क्या होगा, जब सोडियम क्लोराइड के वाष्प को हमने इस क्रिस्टल के ऊपर से गुजारा, तो उसमें से जो ऋण आयन था वो उस वाष्प के साथ क्या हो गया, बाहर चले गया। तो जिस स्थान से बाहर गया है उस स्थान पे अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, छोड़ देता है। उस जगह को, उस स्थान को हम क्या बोलते हैं, एफ केंद्र कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है। ये एफ केंद्र क्या करता है, क्रिस्टल को रंगीन बनाता है, अपन ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या क्रिस्टल किस किस कलर का होता है, इसको लिख के रखेंगे, नोटेड भैया। हाँ भैया, यानी एन एक जगह सीरियल डिवाइड करें तो गुड, वेरी गुड। जैसे अपन ने क्या किया, Na की क्रिस्टल में, सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल में हमने क्या किया, सोडियम गैस, सोडियम प्रोवाइड किया, सोडियम वाष्प, तो इसका कलर होगा येलो। कैसा कलर होगा, येलो। भैया अगर लिथियम क्लोराइड की क्रिस्टल में हम लिथियम प्रवाहित करें, लिथियम का वाष्प, हमको समान वाष्प प्रवाहित करना, ये मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे जो कलर हमको मिलेगा वो मिलेगा हमको पिंक कलर। कैसा कलर मिलेगा, पिंक कलर। थर्ड, अगर हम क्या करें, एक और क्रिस्टल होता है, वो क्रिस्टल का नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड की वाष्प, हम पोटेशियम का वाष्प प्रवाहित करें तो अपने को मिलता है बैगनी। बैगनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वही कलर, ठीक है। डन। तो ये आप क्या रखेंगे, याद करके रखेंगे, ठीक है। नहीं है भैया, अभी हो, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये जिंक ऑक्साइड का अपने पास क्या है, क्रिस्टल। जिंक ऑक्साइड का क्या है, क्रिस्टल। इस जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हम क्या कर देंगे, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे। हम कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, धातु आधिक्य में अतिरिक्त धन आयन, अतिरिक्त धन आयन, धनायन आ जाना, ठीक है। अतिरिक्त धन आयन, कैसे इसमें अतिरिक्त धन आयन आएगा समझिए। ये क्या है, पूरा +2 -2 +2 -2 -2 +2 -2 और ये +2, ये भी क्या है +2, ये क्या है -2। ये किस टाइप का क्रिस्टल है, ये मान के चलो। जब जिंक ऑक्साइड को हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो किसमें कन्वर्ट होगा, ये कन्वर्ट होगा Zn+2 में, Zn+2 में, और ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे 2 बोलते हैं, उसको अपन क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। तो इसको 2 करेंगे तो ये क्या होगा, ये भी 2 हो जाएगा। हुआ क्या चीज यहाँ पे, एक जिंक अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, एक जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2, तो 2 जिंक कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भैया, 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा। ये बात आती समझ में, ठीक है। लेकिन मैं इसी को हाफ मान के चलूं, यहाँ पे हमने 2 जिंक ऑक्साइड लिए,
तो हमको 2 जिंक प्लस मिला, ऑक्सीजन भी O2 मिला और इलेक्ट्रॉन कितने मिले 4। अगर इसी को मैं ये करूं, मैं कंसीडर कर लेता हूं जिंक ऑक्साइड ही कंसीडर कर, तो इसे 1 मोल कंसीडर कर लेता हूं मैं, और इसको क्या करता हूं मैं गर्म करता हूं, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको Zn+2 मिलेगा और ऑक्सीजन तो मिलेगा, O2 मिलेगा, लेकिन इसको आधा करने के लिए कैसे कर देते हैं, हाफ इंडिकेट कर देते हैं। अभी ये कैसे है, आधा है या 1 है, कितने हैं 1 है, कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे हमको, केवल 2 इलेक्ट्रॉन। आता है बात समझ में, ओके। तो आप क्या करते हैं, हम इसको करने जा रहे हैं क्या चीज, हीट देने जा रहे हैं, इसको बहुत ज्यादा क्या लेने जा रहे हैं, हीट देने जा रहे हैं। जब इसको हीट देंगे जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को, तो होगा क्या चीज भैया, गर्म होगा। क्या होगा, गर्म। अब अगर गर्म हो रहा है तो धीरे धीरे क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, वाष्प बनना। तो यहाँ से क्या होगा, ये वाला एरिया पूरा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ये एरिया पूरा उड़ गया, मान क्या हो गया, उड़ गया। कैसे उड़ जाएगा भैया, अपन ने तो ऐसे नहीं देखा है, ऐसे कैसे उड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस। क्या बन रहा है, ऑक्सीजन गैस उड़ सकता है, हाँ बोला ना जी, गैस क्या हो सकता है, उड़ सकता है। ये मतलब यहाँ से ऑक्सीजन की गैस तो क्या हो गए, हवाई बन के, पापा की परी बन के उड़ने लगे। लेकिन ये जो जिंक था, क्या था, Zn+2 था, ये कहाँ आ जाएगा, इन ब्रैकेट स्पेस पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, स्पेस पे। जो स्पेस है जिसको अपन क्या बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतराकाशी अवकाश बोलते हैं या वॉइड्स बोलते हैं। आई बात समझ में, यहाँ पे आ जाएगा। मैं पूरा साफ कर रहा हूँ, देखो क्या होगा। जैसे जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं या गर्म करते हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, देखो नेगेटिव -2 और ये +2 -2 हर बार मैं इसको स्मॉल क्यों बनाता हूँ, कोई बता सकते हैं क्या मेरे को, क्योंकि भैया धन आयन का साइज छोटा होता है। क्यों छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो छोटा हो जाएगा। अच्छा सा रीजन बोलो भैया, प्रभावी न्यूक्लियस चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रभावी न्यूक्लियस चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस कारण से साइज क्या हो जाता है उसकी, स्मॉल हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको हीट दी तो इसका एक पार्ट पूरा ये उड़ के चला गया बाहर, तो ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। मैं इसको साफ कर दूं क्या कुछ ऐसा, ये क्या हो जाएगा, ये जिंक का जो बड़ा सा, जिंक ऑक्साइड का जो बड़ा सा टुकड़ा था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, छोटे टुकड़े में। इस जगह पे कौन आ गया है, Zn+2 आ गया, Zn+2 आयंस आ गया। और इलेक्ट्रॉन भी उड़ने लगेगा क्या, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं उड़ेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन जिंक ने डोनेट किया है, ये कहाँ पे आ जाएगा, इन इंटरस्टिशियल स्पेस पे आ जाएगा। आता है समझ में, ठीक है। बताओ मेरे को इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ। अब सपोज करके चलते हैं 8, इसमें क्या था, ऑक्सीजन था, बोला ना, और Zn कितना था, Zn हम मान के चलते 8 थे, ठीक है। ऑक्सीजन तो उड़ गए, बचे कितने, 4 ऑक्सीजन, अपन मान के चलते हैं ऐसा। लेकिन जिंक कितना बचा है, 8 बचा है, जानना जिंक कैसे कितना बचा है, 8 बचा। तुम एक स्टोरी सुने, सुखमनी वाला, नहीं सुने थे, सुखमनी पैसा तो हमेशा कभी बुद्धि नहीं होगी, बोले नहीं, तुम सुने नहीं हो ऐसा, ठीक है। तो ये जिंक को तुम कितना भी गर्म कर लो, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, समान रहेगी। अब लेकिन यहाँ पे कौन ज्यादा हो गया है, जिंक ज्यादा हो गया, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये एक ऐसा है अरस समीकरण मिति दोष। ओके, इसके बारे में थ्योरी लिखोगे। बहुत जल्दी जाना तो मैं छूट जाएगा, गाड़ी भागी गई। लेकिन ऋण है गैसीय अवस्था में क्रिस्टल से बाहर, एक सेकेंड ना, उल्टा सीधा बोला है इसमें, है क्या बुक किसी के पास, बुक नहीं लाया, लाया तो बुक लिखने वाले
मैं लिखवा देता हूँ, लिखो लिखो। जब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड तो जिंक ऑक्साइड क्या लिखियो? तो जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन O2 में कन्वर्ट होके O2 में बदल के निकल जाता है। तथा Zn+2 उस क्रिस्टल के अंदर अंतराकाशी अवकाश में चला जाता है। Zn+2 क्रिस्टल के अंदर अंतराकाशी अवकाश में चला जाता है। लिख लिए? क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए Zn द्वारा त्यागे गए या जिंक द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में चला जाता है। लिख लिए? ठीक है, हो गया। इसी को ये अपन क्या बोल सकते हैं? धातु आधिक्य दोष बोल सकते हैं। नोट करके लिखो ये रिएक्शन लिखो फटाफट, या एग्जांपल करके लिखो। एग्जांपल लिखो ना, एग्जांपल देखो इस रिएक्शन को। थोड़ा मैं नीचे चला जाता हूँ, भाग जाता हूँ जल्दी से। आपको मुंह पानी खुलेगा भैया, जल्दी चल जाएगा। लिखो यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, प्रेजेंट है, के कारण क्या होगा? विद्युत का सुचालक हो जाएगा। सीधी बात क्या हो जाएगा? ये विद्युत का सुचालक हो जाता है। विद्युत का क्या हो जाता है? सुचालक। ठीक है, सेकेंड। और क्या बोल सकते हैं? अनुचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो ये क्या हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अनुचुंबकीय हो जाएगा, अनुचुंबकीय नेचर हो जाएगा। और कैसा हो जाएगा? और बोल सकते हैं ये पे अनुचुंबकीय हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा, रंगीन। ठीक है,